अगर आप एक माँ होते हुए अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगी। अपने बच्चों को यही हमेशा दिखाना बहुत ज़रूरी है कि मैं और पापा एक यूनिट हैं। हम लोग जो सोचते हैं हम तुम्हारे भले की सोचते हैं और हम दोनों एक ही तरह की चीज़ें सोचते हैं हमारे बच्चों के लिए। एक माँ बनना कितनी बड़ी नियामत है, भगवान की कितनी बड़ी देन है। लेकिन माँ बनना और एक अच्छी माँ बनने में बहुत फ़र्क होता है। अच्छी माँ बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें बहुत सारे उन गुणों को डेवलप करना पड़ता है जिससे हम एक अच्छी माँ बन सकें। मैं आज तक अपने कोचिंग और मेंटरिंग सेशन में जितने भी पेरेंट्स से मिलती हूँ वो सब ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा निकले, बहुत अच्छा हो। तो आज हम उन कुछ बातों के बारे में बात करेंगे जिससे आप एक अच्छी और बेहतर माँ बन सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नलिनी तनेजा और मेरा चैनल पेरेंटिंग, विमेन एम्पावरमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस्ड है। मैं आज और इस वक्त बहुत सारे पेरेंट्स के चैलेंजेस को देखती हूँ जो मेरे मेंटरिंग कोचिंग सेशंस में आते हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता कि वो कहाँ सही या गलत कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आता कि अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चों में वो चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। तो इन्हीं कुछ बातों को, टिप्स को लेके आज बात करते हैं कि एक अच्छी माँ बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो सबसे ज़रूरी और नंबर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है वो है कि आप अपना ध्यान रखना शुरू करें। अगर आप एक माँ होते हुए अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखेंगी। अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, चाहे आपकी वो रिलेशनशिप है, चाहे आपका वो मेंटल हेल्थ है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ है, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, आपकी एनर्जी कम है, तो आप अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगी। अगर आपको चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा आता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है आपके हस्बैंड के साथ, तो वो सब चीज़ें आपके बच्चे को इम्पैक्ट करती हैं। मुझे कभी नहीं समझ में आता कि हमारी सोसाइटी और हमारी कल्चर हमको ये क्यों नहीं सिखाती दैट एज अ वुमेन मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है, एज अ वुमेन मुझे अपनी हॉबीज़ कैसे डेवलप करनी है, मेरी ज़िंदगी में मेरी आवश्यकताएं क्या हैं, मेरे को क्या करना अच्छा लगता है। आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना, उन चीज़ों पे टाइम लगाना जो आपको अच्छी लगती हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी आपके बच्चे के लिए है। क्योंकि जब आप वो चीज़ें करना शुरू करेंगी जो आपको खुशी देती हैं, आप ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से अपने बच्चों को वो खुशी देंगी, अपने परिवार में वो खुशी बांटेगी। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, आपके इन लॉज आपको परेशान करते हैं, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, तो सोचिए इस चीज़ को सॉल्व करने का क्या तरीका है और उसको सॉल्व करिए। उसको अंदर ही अंदर घुट घुट के पीने से कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं चेंज होता। मैं ये आपको बार बार अपने वीडियोस में बताना की कोशिश करती हूँ कि कोई एंजल या कोई परी हमको बचाने के लिए नहीं आ रही, हमें खुद को बचाना है और अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी टिप और सबसे ज़रूरी टिप है, अपने आप से खुश रहना सीखिए, अपना ध्यान रखना सीखिए। इसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। मेरी बड़ी जल्दी एक वर्कशॉप लॉन्च हो रही है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मेरा एक पूरा कैटेगरी है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज अ पेरेंट। उसमें मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करती हूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे की बात को सुने, चाहे वो दिन के 5 मिनट हो, चाहे वो दिन में 10 मिनट हो, लेकिन वो 5 या 10 मिनट निकालें, अपने बच्चे से बोलें, उसको अपने स्केड्यूल में लिखें, अपने उसमें एक मैग्नेट पे लगा के अपने फ्रिज के ऊपर टांग दें, अपने मिरर पे टांग दें, अपनी अलमारी में टांग दें कि शाम को 6 बजे से 6:10 तक मेरा टाइम मेरे बच्चे की बात सुनने का है। इस चीज़ को हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग जब हम अपना कानों से, दिमाग से और हृदय से, तीनों चीज़ों को इंक्लूड करके जब हम अपने बच्चे से बात करते हैं, उसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। तो अपने बच्चे से बात करिए। उस वक्त ना तो सीटी बजनी चाहिए खाने की, ना मोबाइल पे स्क्रोलिंग होनी चाहिए,
व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, फेसबुक में किसने फोटो डाली, नहीं। वो टाइम आपका और आपके बच्चे के बीच का है। उसमें आप कैसी बातें कर सकते हैं? आप पूछ सकते हैं आज स्कूल में क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड कैसा रहा, आज तुमको क्या अच्छा लगा पूरे दिन में। अच्छा एक बात बताओ, तुमको पेंटिंग अच्छी लगती है, ये गाना अच्छा लगता है? जाने अपने बच्चे की हैबिट्स को, जाने वो कौन सी चीजें हैं जो आपके बच्चे को बिल्कुल यूनिक बनाती हैं, बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। ये करने से आपको अपने बच्चे का ट्रस्ट गेन होता है। बच्चा बोलता है, और मानिए मैंने कितनी बार अपनी कोचिंग में ये टेक्निक पेरेंट्स को दी है, और उन्होंने हमेशा ये बताया है कि मैम ये करने से मेरी रिलेशनशिप मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छी हो गई। और वो बच्चा बताता था, आके बताएगा, मम्मा 6 बज गए, हमारा मी टाइम है, हमको अब आपसे बात करनी है। चाहे आपका बच्चा टीनेजर हो, चाहे आपका बच्चा छोटा हो, या आपका बच्चा 5 साल का हो, 3 साल का हो, वो बच्चे को याद रहेगा ये मेरा मम्मी के साथ बात करने का टाइम है। तो ये एक दूसरी चीज है जो आपको बहुत जरूरी है कि आप एक्टिव लिसनिंग अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें। तीसरी चीज, एक अच्छी माँ बनने के लिए आप अपने बच्चे के साथ कब उसको ये कहते हैं कि बेटा आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत कम उम्र की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई, लेकिन मैं 18-19 ईयर्स की थी जब उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन 19 साल में उन्होंने कम से कम 100 बार मुझे कहा होगा कि बेटा आई लव यू, बेटा यू आर वेरी स्पेशल, यू डोंट हैव टू बी लाइक एनीवन एल्स। अपनी इमोशंस को फिजिकली एक्सप्रेस करना जरूरी है। कई बार पेरेंट्स से कहते हैं हमारे मम्मी पापा ने तो हमें कभी कुछ नहीं कहा, हम तो बड़े हो गए और हमें तो कभी भी नहीं कहा गया आई लव यू। तो ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने किया वो सब कुछ बिल्कुल सही था। वो टाइम अलग था, वो टाइम का कल्चरल सेटअप, सोसाइटी का सेटअप अलग था। आज के बच्चों का सेटअप, आज के बच्चों के चैलेंजेस बहुत अलग हैं। अगर हम अपने बचपन के जो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने किया उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करेंगे तो उससे हमारे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इस चीज से स्ट्रगल करेंगे। मेरे बाकी फ्रेंड्स की मम्मी तो कितनी अच्छी से अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को जब मैं उनके घर जाता हूँ बोलती है आई लव यू बेटा, क्या खाओगे बेटा, उनसे कितनी अच्छी रिलेशनशिप है। मेरी मम्मी तो टिफिन पैक करती है, खाना दे देती है, बात ही नहीं करती मेरे से। तो हर रोज ये कोशिश करना कि अपने बच्चे को किसी तरह से बताना कि आप उसको प्यार करते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम उसको फिजिकली अपने लफ्जों से बात बोलें। प्यार करने को उसके टिफिन में एक छोटा सा नोट डाल के दे सकते हैं, आई लव यू। उसकी पीठ थपथपा सकते हैं, ये कि बेटा ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। उसको ये जता सकते हैं कि आप एक स्पेशल इंसान हो, आपकी यूनिक क्वालिटीज। अगर आपका बच्चा अच्छा गा रहा है या गुनगुना रहा है तो कहना यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो एक ट्रेडिशन क्रिएट करना अपनी पेरेंटिंग में, जहां आप अपने बच्चे से ये कह रहे हैं कि बेटा यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, यू आर योर क्वालिटीज आर इम्पॉर्टेंट टू यू, आई लव यू, यू आर स्पेशल फॉर मी, एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बेहतर रहता है। चौथी चीज जो हमको बहुत जरूरी करनी चाहिए एज अ मदर, कई बार जब हमारा चाइल्डहुड होता है, जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स दूसरे बच्चों के साथ हमें कंपेयर करते थे। दूसरे बच्चे तो दूर की बात है, हमारे अपने भाई बहन से कंपेयर करते, उसको देखा है क्लास में फर्स्ट आते हो, तुम तो कभी फर्स्ट 10 रैंक में भी नहीं तुम्हारा कभी रैंक आया। कभी उसका ये एटीट्यूड देखा है, उसको देखा है कि वो कितना अच्छा गाती है, तुम तो गाती ही नहीं हो। तो उसको देखा है उसके मार्क्स कितने अच्छे आते हैं, उसको देखा है उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, वो बच्चा कितना डिसिप्लिन है। कई बार हम ऐसे माहौल में पड़े होते हैं जहां हमें कॉन्स्टेंटली दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है। जब हम ऐसे माहौल में बढ़ते हैं, जब बड़े होते हैं, तो हमको ये लगता है यार हम तो किसी लायक ही नहीं, और वो चीज हमारे मन के अंदर बिल्कुल गठान बन जाती है। इट्स लाइक अ नॉट इन आवर हार्ट्स, वो गठान बन जाती है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। जब हम माँ बाप बनते हैं हमें इतनी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस नहीं होती, और हम उसी चीज को अपने बच्चों के साथ रिपीट करते हैं। हम अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। अगर हमारा बड़ा बच्चा शांत और चुपचाप बैठने वाला है, उसको देखा कितना शांत है, कितना क्वाइट है, तुम देखो बंदर की तरह नाचते फिरते हो। ये नहीं बोलते तो या बोलेंगे तुमने देखा तुम्हारी मासी का बेटा क्लास में फर्स्ट आया है, IIT में उसकी एडमिशन हो गई, तुम तो पास हो लो तो बहुत बड़ी बात है। आप ये क्या कर रहे हैं?
जो व्यक्ति, जो बच्चा आपकी जिंदगी का दारोमदार है, जिसपे आपकी एक तरह से इट्स सनशाइन ऑफ योर लाइफ, आप उसी को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करके ये बोल रहे हैं तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, आपके बच्चे पे इस चीज़ का क्या असर होगा? पहली बात तो आपका बच्चा आपको प्यार करना बंद कर देगा। उससे बड़ी बात, आपका बच्चा ये सोचेगा कि मेरे में तो कोई अच्छी बात है ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी तो मुझसे दुखी रहती हैं, बाकी लोगों के बच्चों से बड़ी खुश रहती हैं, तो मे भी मुझे घर में नहीं रहना चाहिए, मुझे उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, मेरे को मैं तो यूजलेस हूँ। और ये एटीट्यूड और ये थॉट पैटर्न कि मैं यूजलेस हूँ, वो जिंदगी भर चलता है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम कई बार सोचते हैं और हम करते नहीं हैं, और वो ये है कि हमें हमेशा जब हमारे बच्चे हमसे बात करते हैं तो बीइंग प्रेजेंट, और इस वक्त उस मोमेंट में होना, उनकी बात का ध्यान से सुने, वो क्या कह रहे हैं। कई बच्चे बहुत बोलते हैं, वो इसलिए इतना बोलते हैं क्योंकि बहुत क्यूरियस है, उनको नई नई चीज़ें मिलती हैं, वो सब शेयर करना चाहते हैं। क्लास में तो शेयर नहीं कर सकते, किससे शेयर करेंगे? मम्मी थे हैं हमारी, मम्मी से बात करेंगे। तो जब वो कुछ बोलते हैं ना, उस पर ध्यान दें। ये मत बोले अच्छा अब तुम चुप कर जाओ, मत जान पिए जाओ। ऐसा करने से आपने उस बच्चे का दिल कितना दुखाया। उसके पास तो कोई बात करने के लायक ही नहीं। हो सकता है आपका बच्चा बहुत शाय हो सकता है आपका बच्चा आपसे वो शेयर करना चाहता हो जो किसी से नहीं शेयर कर सकता। एक दीपिका पादुकोण की उनको जब मेंटल हेल्थ इशू हुआ तो उनकी मम्मी ने उनसे पूछा कि बेटा क्या बात है, और दीपिका पादुकोण को जैसे ही उनकी मम्मी ने ये पूछा, उन्होंने अपनी ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं किया। आई थिंक तब उनकी उम्र शायद 25, 26, 27 साल की होगी, मैं नहीं जानती कितनी थी, लेकिन शी सडनली बर्स्ट आउट क्राइंग, रोने लग गई जोर जोर से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा कहीं मन नहीं लगता। जबकि वो टॉप फिल्म स्टार हैं और शी वॉज डूइंग वेरी वेल इन हर करियर, बट शी वॉज नॉट फीलिंग ओके। बट उनकी मम्मी ने उस वक्त जब दीपिका पादुकोण ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनको इमीडिएटली उनके साथ बैठा, बात की और उनको डॉक्टर के पास ले गई। ये एक बहुत बड़ी फेमस फिल्म स्टार की बात है, और उनकी मदर ने इतनी रिसेप्टिवनेस दिखाई, और वो बहुत सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन तब भी उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। तो जब हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ बात कर रहे हैं तो अटेंशन पे करें, क्योंकि उस वक्त में वो अपनी लाइफ की कुछ चीज़ आपके साथ ऐसे शेयर करेंगे जो शायद आपको पता ही नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा बुली हो रहा हो स्कूल में एंड यू हैव नो आइडिया। When you don't have an idea, but when you listen to your child, मैं हियरिंग की बात नहीं कर रही, मैं लिसनिंग की बात कर रही हूँ। जब आप अपने बच्चे की बात सुनते हैं उस मोमेंट में प्रेजेंट रह के, उस वक्त वो चेंज आपके बच्चे में आता है, और वो बच्चा सोचता है मैं अपने दिल की बात किसी से कर सकता हूँ, जो उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव देना। क्या है, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम फर्स्ट आओगे तो हम तुम्हें ये प्राइज देंगे, तुम स्पोर्ट्स में अच्छा मेडल लेके आओगे तो हम तुम्हें अच्छे डिनर पे लेके जाएंगे। तो क्या हम दिखा रहे हैं कि आपकी जो प्यार है अपने बच्चे के लिए या जो केयर है वो किसी ना किसी चीज से अटैच्ड है, अनकंडीशनल नहीं है। देखिए जब हम मंदिर में जाते हैं, हम गिरजाघर में जाते हैं, हम जब भगवान का नाम लेते हैं, जब सोचते हैं भगवान के बारे में, तो हमारे मन को कितनी शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान आपसे ये नहीं कह रहा मेरे पे चढ़ावा दो, आप अपनी मर्जी से करो कुछ भी। भगवान शर्तें नहीं लगाता आपके साथ, वो ये नहीं कहता तुम ये करोगे तो मैं ये दूंगा, है ना। ये नहीं कहा जाता कि वो हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारी जब भी वो हमें जरूर फोन करेंगे, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है, वो हमारे स्पेशल दोस्त हैं। क्योंकि हमारी दोस्ती उस चीज पे निर्भर नहीं करती कि मैंने उनको कितनी बार फोन किया, इस चीज पे निर्भर नहीं करती मैंने उनको क्या गिफ्ट दिया, मुझे उनका बर्थडे याद रहा है नहीं रहा। ये अनकंडीशनल लव का कंसेप्ट हमारे बच्चों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा हम आपके साथ खड़े हैं, आप जैसे भी हो, आपकी कुछ क्वालिटी अच्छी है नहीं, आपको इंप्रूव करना है, आपको बेटर होना है, बट हमारा अनकंडीशनल लव आपके साथ है। वी लव यू, वी एक्सेप्ट यू एंड यू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। अनकंडीशनल लव पे शर्तें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शर्तें लगती हैं तो वो बिजनेस हो जाता है। आदान प्रदान का तरीका, एक बार्गेनिंग टेक्निक है,
तुम ये करोगे तो मैं ये दूंगी, ये करोगे तो ये करूंगी, वो करना छोड़ दें। गिव योर चाइल्ड अनकंडीशनल लव। एक और चीज, स्टॉप येलिंग एट योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों पे चिल्लाना बंद कर दें। आप क्या ये जानते हैं कि रिसर्च प्रूव करती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों में जोर जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो वो एक बिल्कुल टेक्निक है जो काम ही नहीं करती कभी। मेरे को एक पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स करते हुए, अपनी कोचिंग करते हुए सालों साल हो गए हैं। आप जब अपने बच्चे पे चिल्लाते हैं तो आप उस गेम को तो हार गए। यू हैव लॉस्ट दैट गेम। यू हैव कंप्लीटली नॉट अंडरस्टूड दैट चिल्लाने में आपने अपना रिस्पेक्ट खो दिया, आपने अपने बच्चे की डिसिप्लिन करने का तरीका खो दिया, आपने अपने बच्चे को ढीठ बना दिया। जब आप चिल्लाते हैं तो आप ये जताते हैं कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रही, इसलिए मैं तेरे पे चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, तेरे को मारूंगी, क्योंकि मुझे और कुछ करना नहीं आ रहा। सो जब आप चिल्लाते नहीं हैं, और ये चिल्लाना बच्चे से ज्यादा रिलेटेड नहीं होता, ये हमारी अपनी कमियों का रिएक्शन होता है, क्योंकि हमने कहीं अपने आप का ध्यान नहीं रखा। जो मैंने आपको फर्स्ट टिप दी थी, हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमने कभी ये नहीं से देखा कि चिल्लाने से हम अपनी कौन सी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, हमने अपनी पेशेंस डेवलप नहीं की, हमने एज अ पेरेंट स्किल सेट डेवलप नहीं किया। वो सब जब हम नहीं करते हैं तो हमें लगता है बेटा आप तो चिल्लाओ, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, हम बौखला जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता यार इसको मैं कैसे समझाऊं। लेकिन जब आपको अपने मन में शांति है, आपको अपने टेम्पर पे कंट्रोल है, आप अपने बच्चे के साथ टेबल के अक्रॉस बैठ के बात कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ये मालूम है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको ये मालूम है कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चैलेंज हो, तब आप अपर हैंड में हैं। बच्चे ने कुछ सही नहीं किया, आपने चिल्लाया तो अब बच्चे के नीचे आ गए, लेकिन बच्चे ने कुछ सही नहीं किया, आपने अपना दिमाग का आपा नहीं खोया और आप उसके साथ बैठ के एक वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपका अपर हैंड है, क्योंकि आप उसको अपने बिहेवियर से समझा रहे हैं कि बेटा थैंक यू वेरी मच, शांति रखो, और शांति से इस चीज को रिजॉल्व करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अपने बच्चे को ये समझाना कि जो भी आप काम अपने घर में करते हैं उसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है। अपने बच्चे को ये समझाना कि उसको अपनी चीजों का ध्यान रखना है, उसको घर का काम करने की जरूरत नहीं, आपको घर का काम करता है तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इस चीज की आदर करना, रिस्पेक्ट करना कि आप कितना काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को आपने कहा कि अपनी प्लेट लगाओ या डाइनिंग टेबल पे मैट्स लगाओ या आके अपना स्कूल उसकी बैग अपनी जगह पे रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बच्चे के लिए है, क्योंकि जब आप अपने बच्चे में वो डिसिप्लिन इनकलकेट करते हैं तो आप अपने बच्चे को उसके फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, बच्चे 18-19 साल की उम्र में हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं। कुछ दिन पहले किसी ने एक वीडियो डाला, कोई किराएदार बच्चा किसी के घर में किराएदार था, स्टूडेंट दिल्ली में, और जब उन्होंने घर छोड़ के गया, जब उन्होंने घर का कमरा खोला तो कमरे में डिब्बे ही डिब्बे, खाली डिब्बे, चॉकलेट के डिब्बे, कॉर्नफ्लेक्स के डिब्बे, प्रोबेबली ड्रिंक्स की बॉटल्स, इतना कुछ पड़ा, तो पूरा कमरा लबालब भरा हुआ था चीजों के साथ। क्या आप चाहते हैं कि बड़े होकर आपके बच्चे ऐसे निकले? तो अपने बच्चे को ये सिखाना कि बेटा आपको अपनी चीजों का ध्यान रखना है, आपको ये समझना है कि मम्मी सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करती है, जताने की जरूरत नहीं है, ये दिखाना बेटा चलो मटर आए हैं, बैठो और मटर छीलो। कोई भी बच्चा कर सकता है ना। बेटा आप स्कूल से आए हो ना, अपना बैग अपनी जगह पे रखो, कोई भी बच्चा कर सकता है। बेटा कल की उन्हें स्कूल जाने के पहले अपने शूज पॉलिश करो, कोई भी बच्चा कर सकता है। ये चीजें बच्चे को सिखाना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी डिसिप्लिन, एक माँ, अच्छी माँ बनने में, आगे चल के जब बच्चे आपको याद करेंगे और सोचेंगे ये हैबिट मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी, ये डिसिप्लिन मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, वो आपके बच्चे की जिंदगी के साथ जिंदगी भर चलेगा। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं और बताते नहीं हैं, वो ये है अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट करना सिखाएं। बच्चे को ये सिखाएं कि आप अपना काम खुद करें। होमवर्क है,
होमवर्क बच्चा खुद करे। अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको समझाने में आपकी ज़रूरत है, लेकिन वो अपना होमवर्क ही खुद ना करे और इंडिपेंडेंस शो ना करे, वो गलत बात है। अगर बच्चा कुछ एक पर्टिकुलर तरह की ड्रेस पहनना चाहता है तो उसको वो अलाउ होना चाहिए। ये क्या ज़रूरी है आप ही निकालेंगे कपड़े जो बच्चा पहनना चाहता है? हो सकता है उसका मन करे मैं कुछ और पहनूं। अगर वो गलत भी निकालता है, लाल रंग की शर्ट और पीले रंग की पैंट और काले रंग के जूते, व्हाटएवर, जो भी कलर कॉम्बिनेशन उस समय का सबसे भद्दा कलर कॉम्बिनेशन होगा, उसको वो अलाउ करना। एक बार पहनेगा, बाहर जाएगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे या कुछ लोग कुछ कहेंगे, उसके बाद वो नहीं पहनेगा, लेकिन आपने उसको अपनी इच्छा का करने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक रूटीन सेट करना। रूटीन सेट करने का मतलब आपने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। एक अच्छी माँ बनने का तरीके ही है, इमोशनल चीजें हैं, मैंने सेल्फ केयर की बात की है। रूटीन सेट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो आपका बोझ कम करता है। जब आपने रूटीन सेट कर लिया, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के हिसाब से आप 7 बजे खाना खाएंगे या आप 7 बजे ब्रेकफास्ट खाएंगे, आप लंच में ये लेके जाएंगे, एक मेन्यू प्लानिंग करनी, बच्चे के साथ बैठना, बेटा आपको कौन सा टिफिन लेके जाना अच्छा लगता है, एक मेन्यू बनाइए, चिपका दीजिए फ्रिज के ऊपर, आपने वही उसको रिपीट करना है। 10 डिशेस लंच की दिखा दीजिए, एवरी 11th डे फर्स्ट डिश रिपीट होती है। बच्चे को भी लगता है वाव, मेरे टिफिन में वो चीज आती है जो मेरी मम्मी ने बनाई है। उस सिस्टम को क्रिएट करना, उस रूटीन को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब तक का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा लाइफ का पर्पस मुझे लगता है ये है कि मैंने जो जिंदगी में सीखा है, थोड़ा बहुत जो सीखा है, वो मैं शेयर करूं ताकि कोई और इंसान उससे बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट, कई बार अच्छी माँ बनने का तरीका एक ये भी है कि अगर आपके हस्बैंड का तरीका आपके बच्चे को रेज करने का आपसे अलग है, तो आप उस चीज को अपने बच्चे पे मत जताएं। आप और आपका हस्बैंड एक यूनिट है। वो जो सोचते हैं और आप जो सोचते हैं, आप एक यूनिट टुगेदर हैं उस बच्चे को रेज करने के लिए। कभी भी अपने हस्बैंड की लेके कोई फ्रस्ट्रेशन है या कोई प्रॉब्लम है या आपकी रिलेशनशिप में कुछ अनबन हो रही है, उसको अपने बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, वो आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में है। तो बाउंड्रीज का दायरा रखना बहुत जरूरी है। कीप योर बाउंड्रीज when it comes with your children or even with your husband or with any other relationship in your life. अपने बच्चों को यही हमेशा दिखाना बहुत जरूरी है कि मैं और पापा एक यूनिट है। हम लोग जो सोचते हैं, हम तुम्हारे भले की सोचते हैं और हम दोनों एक ही तरह की चीजें सोचते हैं हमारे बच्चों के लिए। आपकी किसी बात पे इरिटेशन हो रही है तो चिल्ला देना या झुंझला जाना, इस चीज से बच्चों को ये पता चलता है मम्मी और पापा की रिलेशनशिप ठीक नहीं है। सो वो अवॉइड करें बच्चों के सामने उस तरह की फाइट्स करना और उस तरह की अनबन करना, बिकॉज उससे हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत सारी टिप्स देगा और दे रहा होगा जो आपको एक बेहतर माँ बनने में हेल्प करेगी। आप अपनी तरफ से क्या करते हैं अपने बच्चे की लाइफ और अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।